हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी बुक से लिया गया चैप्टर नंबर 14 वाटर। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को इस चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं इस चैप्टर के कई पार्ट्स बनाने वाला हूँ। तो ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है, तो इस पहले पार्ट को ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर के आने वाले अगले पार्ट्स को भी ध्यान से देखिएगा ताकि ये चैप्टर आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से वाटर। तो एक बात बताइए, वाटर वर्ड से आप क्या समझते हैं? तो आप सभी को याद आता होगा वाटर जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम खेती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सुबह से लेकर शाम तक अपने दिन रात में वाटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने जीवन को आसान बना सकें, हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। और सच में वाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी लाइफ के लिए। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते बिना वाटर की लाइफ कैसे हो सकती है। आपको जब प्यास लगता है तब आप पानी पिए बिना रह नहीं सकते, आप काफ़ी दिनों तक बिना पानी पिए रह नहीं सकते। तो सोचिए वाटर ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है और कहीं ना कहीं हम इसका दोहन करते हैं, हम इनकी पानी की बर्बादी करते हैं। इसलिए पानी को बचाइए और अपने आने वाले कल को भी बचाइए। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। पार्ट 1, देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। देखिए हम जो हैं अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके अंदर हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ एक्टिविटी हैं जैसे कि कपड़े साफ़ करना, क्लीन क्लॉथ्स, क्लीन अटेंसिल्स, बर्तन साफ़ करना, कुकिंग के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, बाथिंग, ड्रिंकिंग, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। और इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। मैनी मोर एक्टिविटीज़ आर वी डू विद द हेल्प ऑफ वाटर। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं और जिसको करने के लिए या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें वाटर की आवश्यकता पड़ती है, जिनके नाम मैंने जैसे आपको ऊपर बताया, कुकिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग, क्लीन क्लॉथ्स। ठीक है, तो ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। 14.1, हाउ मच वाटर डू वी यूज़। एक बात बताइए कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं या आप सोच सकते हैं कि आप कितने वाटर यानी कि कितना वाटर आप अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, आप कितने वाटर का इस्तेमाल आप पूरी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो कैन यू इमेजिन हाउ मच वाटर इज़ यूज इन आवर डेली लाइफ। वाटर इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़। देखिए जो इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ पे भी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग सामानों का बनाने के लिए, अलग अलग सामानों की प्रोडक्शन के लिए। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो वाटर है हमें सिर्फ अपने डेली एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए चाहिए होता है, बल्कि हमें इंडस्ट्रीज़ में भी ज़रूरत है वाटर की, यानी कि अलग अलग चीज़ों के उत्पादन करने के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए भी हमें वाटर की आवश्यकता है, वाटर की ज़रूरत है। जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती है और वो इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पे भी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर इज़ यूज टू ग्रो क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। देखिए जो वाटर है, वाटर का इस्तेमाल मैंने भी बताया कि हम घर के लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, हम वाटर का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में भी करते हैं। लेकिन हम जो वाटर है, वाटर का इस्तेमाल हम अपने क्रॉप्स को भी उगाने के लिए करते हैं। जो अलग अलग फसल जो हम उगाते हैं उनके लिए भी हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। हम फ्रूट्स को भी, जो फल है, जो सब्जियां हैं, उनको उगाने के लिए भी हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। नीड ऑफ वाटर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए जो वाटर की जो ज़रूरत है ना वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को है। यानी कि एक बात समझ लीजिए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर रहते हैं उन सभी के लिए वो जो वाटर है, जो पानी है, ये एक बेहद महत्वपूर्ण वस्तु है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर के बिना इस धरती पे रह नहीं सकता। यानी कि वाटर इज़ एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर का समापन के समय हो गया है और अब आपसे मुलाकात होगी इस चैप्टर के अगले पार्ट के अंदर। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देना चाहता हूँ, अगर इस चैप्टर को आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो मेरे इस चैप्टर के अगले पार्ट को ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी।